यशायाह नबी की किताब उसका 49 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ना है। जी। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस दिए हुए वचन के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस वचन के अध्यापक हैं। आप अपना वचन हमें समझाइए। हम सब सीखने वाले हैं। तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वचन जो हमने पढ़ा है, आप इसको सब लोग मुँह ज़बानी जानते हैं। बड़ा फेमस वचन है, मशहूर वचन है। लेकिन मेरे प्यारो, वचन कितनी भी बार सुने तो वो कभी पुराना नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा, सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु भूल गया है, मुझे भूल गया है। सिय्योन मतलब इज़राइली लोगों को कहा गया है। इज़राइली लोग मतलब प्रभु के लोग, जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले लोग। शारीरिक इज़राइल कौन है? अब्राहम का वंश, जो अभी भी इज़राइल देश है, वो शारीरिक इज़राइली है। और आत्मिक इज़राइली कौन है? बोलिए ना। कलीसिया है, जो हम लोग हैं। हालेलुया। हम भी सिय्योन के वासी हैं, हम भी इज़राइली हैं, लेकिन हम आत्मिक इज़राइली हैं और वो शारीरिक तौर पर इज़राइली हैं। इसलिए मेरे प्यारों, ये जो वचन है दोनों के लिए है। सिय्योन यानी इज़राइल के जीवन में जब बड़ा संकट आया, जब बड़ा कष्ट आया, वो बड़ी चिंता और निराशा में चले गए, तो दुख में पड़े हुए एक बात बोलते हैं कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है और मेरा प्रभु मुझे क्या हो गया है? भूल गया है। मेरे प्यारो, ये हर एक व्यक्ति की दास्तां है। आपको पता है, हम भी कई बार जब हमारे जीवन में उतराव चढ़ाव आते हैं, कभी दुख की घड़ी आती है, जहाँ मुसीबत में हम पड़ जाते हैं, तो मुसीबत एक ऐसी हालत है, वो कभी भी किसी को पसंद, कष्ट किसी को अच्छा कभी भी नहीं लगता। और मुसीबत के समय हर व्यक्ति को एक दुख की हालत रहती है, निराशा की हालत रहती है, और उस समय कई बार पता नहीं लगता कि हम इससे बाहर कैसे आएं, इससे बाहर कैसे निकल पाएं। तो उस समय हमारे मन में भी ये बात आएगी, प्रभु ने हमें क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। हमारा प्रभु हमें भूल गया है। और ऐसी हालत में शैतान भी नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार डालेगा, अगर तेरा प्रभु तेरे साथ होता तो तेरी प्रार्थना सुनी जाती, अगर तेरा प्रभु तेरे साथ होता तो तू एक्सीडेंट होता ही नहीं तेरा। ऐसा करके विचार आके और भी हमें उदास करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारों, याद रखो, हम उस समय ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हमारे प्रभु की ना आदत या उसका स्वभाव हमने समझना है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं, जिसके पीछे हम बपतिस्मा लेकर चल रहे हैं, जब हम उसका वचन सुनते हैं, सालों सालों से उसके आराधना करते आ रहे हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो चलते चलते हमें अपने प्रभु की आदतों और उसके स्वभाव के बारे में क्या होना है? ज्ञान होना है। जैसे एक परिवार में रहते समय छोटे बच्चे या पत्नी अपने पति का नेचर समझ लेती है,
इसको गुस्सा कब आता है, इसको भूख बर्दाश्त नहीं होती है, हैं? ये बात इसको अच्छी नहीं लगती है, ये अच्छी लगती, एक नेचर समझ आता है, तो उसी तरह हम चलना शुरू कर देते। इसी तरह हम विश्वासियों को अपने परमेश्वर पिता का क्या समझना है? जवाब दीजिए। उसका स्वभाव हमें पता होना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रभु कैसा है, हमारे प्रभु की आदत कैसी है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये ज्ञान आ जाएगा तो फिर हम बहुत ही सुखमय हो जाएंगे। तो हमारे प्रभु की आदत कैसी है, उसका 15 वचन पढ़िए, शायद पूरा नहीं पढ़ा था पहले। क्या ये हो सकता है? इज़राइल ने तो बोला प्रभु मुझे भूल गया है। आगे प्रभु जवाब दे रहा है। हाँ, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ, देखिए, एक माता अपने छोटे बच्चे को जो दूध पीता है गोदी में बैठ कर, क्या एक माता अपने दूध पीते बच्चे को कभी भूल सकती है? जवाब देना है, भूल सकती है? ये एक मुश्किल सी बात है, नहीं भूल सकती। एक माता अपने बच्चे को हद तक, जहाँ तक उसकी हिम्मत है, नहीं भूल सकती, है ना? एक असंभव सा काम है, पर परमेश्वर बोलता है ये असंभव काम जो है माता भी अपने बच्चे को क्या कर सकती है। पर हे मेरे लोगों, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये है हमारे परमेश्वर का स्वभाव, उसका नेचर। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं, बोलिए ना, नहीं भूलेगा, ना भूलता है। कभी भी हमारा परमेश्वर कभी भी हमें भूलेगा नहीं। उसके वचन में जो याद रखना, परमेश्वर ऐसा प्रभु है, वचन में लिखा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। आपने कभी पढ़ा होगा। फिर वहाँ लिखा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपनी बात बोलकर उससे पलट जाए। याद रखिए, इस व्यवस्था के अंदर, इस बाइबल के अंदर जो बातें खुदावंद ने एक बार बोली है, भले वो अब्राहम के समय बोली, भले एलिया के समय बोली, भले यूहन्ना बपतिस्मा देने के समय बोली, वो सब क्या है? अटल है, ना बदलने वाली बातें हैं, कभी भी बदलती नहीं है। तो आइए, प्रभु ने क्या बोला हुआ है, एक वायदा पढ़ेंगे प्रभु का। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 31 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसका 31 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। जी। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। बस सुनिए जी, एक बार फिर पढ़ेंगे। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। देखिए, ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोलता है अपने लोगों, तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे धोखा और ना तुझे छोड़ेगा। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का वचन है। ये पति पत्नी निकाह के समय हाथ पकड़ के कुछ इकरार करते हैं ना, इकरार करते हैं ना, क्या दुख और सुख में हर समय क्या रहेंगे? संग रहेंगे।
वो एक छोटा सा इकरार नहीं है, लेकिन फिर भी ये कामयाब रहता है हमेशा। कितने कितने लोग इसको भूलने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरे प्यारों, ये मनुष्यों के इकरार है ना। हमारा परमेश्वर हमसे इकरार करता है, वायदा करता है, मैं ना तुझे कभी धोखा दूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। भाई, ज़मीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, ये वायदा, ये प्रॉमिस प्रभु का कभी नहीं टल सकता, कभी भी नहीं टल सकता। इसलिए मेरे प्यारों, एक बात समझना, जिस प्रभु के पीछे आप और मैं चल रहे हैं वो बहुत महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी ना बदला है, ना बदलता है और ना कभी बदलेगा। जैसे प्रभु नहीं बदलता, ऐसे ही खुदावंद का वचन भी कभी नहीं बदलता। इसलिए इन वचन की बातों पर आंख बंद करके क्या कर लेना है? भरोसा कर लेना है। जो बोला गया है वो सच है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमारा प्रभु कभी नहीं धोखा देता। लेकिन फिर भी जब हम संकट में होते हैं, जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, तो कितनी बार हमें ऐसा लगता है ना, प्रभु हमारे साथ। लगता नहीं लगता? मुझे तो लगता है, मैं सच बोलता हूँ, कई बार ऐसे लगता है प्रभु साथ नहीं है। आपको लगता नहीं लगता? भाई लगता है। उस समय प्रभु ऐसे लगता है जैसे थोड़ा क्या हो गया है, दूर गया है। आप विश्वास नहीं करोगे, भजन संहिता 110 पढ़िए, भजन संहिता 10, फिर विश्वास आएगा आपको। प्रभु का दास दाऊद क्या बोलता है? भजन संहिता 10 का 1 वचन पढ़िए। जी। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? हाँ, ये दाऊद का भी अनुभव है। जब कष्ट आता है जीवन में, संकट आता है जीवन में, तो ऐसा लगता है जैसा प्रभु क्या है, और दूर खड़ा रहता नहीं, दूर हो भी जाता है प्रभु। होता नहीं होता भाई, हो जाता है। सुनिए, प्रभु परमेश्वर दूर हो भी जाता है, ध्यान देना है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें ना भूलेगा, ना कभी त्यागेगा, ये पक्की बात है। पर फिर भी कष्ट के समय, संकट के समय हमारा प्रभु हमसे कई बार क्या भी हो जाता है, दूर हो जाता है। सुनिए, प्रभु दूर हो जाता है। आपको मालूम, हमारा प्रभु हमें भूलता तो नहीं है, छोड़ता भी नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अभी आपसे मेरा एक सवाल है, प्रभु बाइबल में दूर किन से होता है और क्यों होता है? जवाब आप देना है। प्रभु बाइबल में दासों के जीवन को आपने पढ़ा होगा, कब किसी से दूर होता है? सिंपल सा सवाल है, ये नर्सरी का सवाल है। प्रभु कब दूर होता है? आपने अपना बात बोलिए ना, बोल के फिर चुप रहिए। मेरे प्यारों, सिंपल सी बात है, सुनिए। प्रभु दूर तब होता है जब एक व्यक्ति से पाप होता है। सिंपल सी बात है। क्या होता है? पाप होता है। याद रखिए,
प्रभु किसी को भूलता नहीं, ना त्यागेगा। लेकिन अगर एक विश्वासी या एक प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति के अंदर पाप आ गया तो प्रभु क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्यों दूर हो जाएगा? भाई प्रभु ज्योति है और इंसान के जीवन में क्या आ गया? अंधेरा आ गया। तो प्रभु, पवित्र प्रभु अशुद्ध बंदे के साथ नहीं रहेगा, वो उसका आदत है। लूसीफर के अंदर पाप आ गया, दूर हो गया प्रभु। आदम के अंदर पाप आ गया, दूर हो गया प्रभु। सिमसोन के अंदर पाप हो गया, उधर साफ लिखा यहोवा उससे दूर हो गया। तब ही प्रभु एक व्यक्ति से दूर होता है जब जीवन में क्या आ जाता है? पाप आ जाता है। पाप आ जाता है। मेरे प्यारों, याद रखिए, इसलिए वचन में लिखा, पढ़िए, एक वचन भी पढ़िए, यशाया 59 का 2 वचन पढ़िए। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? 59 का 2, 59 का 2 वचन सबूत वचन भी देता है। पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, देखिए मेरे अजीजों, साफ साफ लिखा है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिप गया है कि वो सुनता नहीं। देखिए, तो इसका मतलब साफ है, पाप जब जीवन में आ जाता है तो प्रभु साथ दूर हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, ये बात को समझना है। अभी देखिए, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ हमेशा रहता है और रहना चाहता है। प्रभु ऐसा प्रभु है कि अपने असूलों का बहुत पक्का है। कौन? परमेश्वर। मनुष्यों जैसा नहीं, अभी एक असूल बनाया फिर फिर बदल गया, ऐसा प्रभु नहीं है। प्रभु अनुशासन का प्रभु है। वो कभी भी अपने कानून से दाएं बाएं नहीं होता है। प्रभु का एक नियम है, पवित्रताई को पसंद करना, जब पवित्रताई में ही रहना। ये प्रभु का क्या है? स्टैंडर्ड का कानून है। अगर कोई उसके साथ रहना चाहे तो उस व्यक्ति को भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा? पवित्र करना पड़ेगा। अगर पवित्र रहेगा एक बंदा तो प्रभु उसके क्या रहेगा? साथ साथ। प्रभु साथ साथ रहेगा तो फिर जीवन का वो जो महत्व है वो अलग होगा। मेरे प्यारों, आप इतिहास पढ़ के देख लो। इज़राइल जब मिस्र से निकलकर कानान देश की तरफ आए तो प्रभु उनके क्या था? साथ था। प्रभु उनके साथ था। जब प्रभु उनके साथ था तो कितने लोग रास्ते में उनके साथ लड़ने आए, उनको नुकसान आने आए। कभी नुकसान हुआ उनका? ध्यान देना भाई, कोई इज़राइल का नुकसान नहीं हुआ। जबकि फिरौन ने कितना नुकसान पहुंचाना चाहा। प्रभु बोलता है इज़राइल के खिलाफ एक कुत्ता भी भौ नहीं करेगा। क्यों? यहोवा उनके क्या है? जब प्रभु साथ है तो फिरौन ने सोचा इनको पकड़ के दोबारा मिस्र में ले जाऊंगा। प्रभु ने लाल समुद्र को भाग कर दिया। 2 इजरायली गए, उसी समुद्र के अंदर फिरौन और उसकी सारी सेना को। मतलब जब प्रभु साथ है तो हमारे लिए प्रभु रास्ते खोलता है। हालेलुया। जब प्रभु साथ है तो हमारे दुश्मनों को प्रभु उसी समस्या के बीच में फंसा के डुबो देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के क्या था?
साथ है। इसलिए याद रखना, उस इज़राइल के साथ प्रभु जब था तो ऐसे काम करता था। आज मैं और आप लोग, कलीसिया भी अगर अपने आप को पवित्र रखे, अपने आप को शुद्धता में रखे, अनुशासन में जीवन बिताए, तो प्रभु हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा? भाई रहेगा, और वैसे ही काम करेगा जैसे इज़राइलियों के साथ करता था, जैसे पहली सदी की कलीसिया के साथ करता था। आज हमारे साथ भी प्रभु रहकर साथ काम करना चाहता। वो काम क्यों करना चाहता? ताकि तुमको बताए, हे लोगों, मैं तुम्हारे क्या हूँ? साथ हूँ। और तुम जब प्रभु की महिमा देखोगे, फिर तुम्हारी उस गवाही को दूसरे लोग देखेंगे, पड़ोसी, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग, समाज वाले, तो किसकी महिमा होगी? इसलिए प्रभु साथ रहना चाहता है, और आज भी हमारे साथ रहकर काम करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु की आदतें। इसलिए मेरे प्यारों, हर विश्वासी ने प्रभु अगर साथ रहना, तो क्या रहने की कोशिश करना है? प्रभु किन के साथ रहेगा? जो पवित्र जीवन बिताएगा। जो पवित्र जीवन बिताएगा, ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड का कानून है। जो पवित्र, वो उसके लिए वचन बहुत है, अभी समय की इजाज़त नहीं है। प्रभु उसी के साथ रहता है। हालेलुया। जो कैसा जीवन बिताता है? पवित्र जीवन। इसलिए मेरे प्यारों, पवित्रताई के लिए ना हमें खड़े रहना है। अपनी पवित्रताई कभी भी खोनी नहीं है। शैतान चाहेगा आपके पास से क्या छीन ले? पवित्रताई, ताकि आपको हमें गंदा वंदा करके रखे। लेकिन हम लठ लेकर खड़े होना है, तो वचन की तलवार लेकर खड़े होना है, आत्मा में जागते रहना है। मैं अपनी पवित्रताई खोने नहीं दूंगा। मैं घाटा उठा लूँगा, लेकिन पवित्रताई खोने नहीं दूंगा। मेरे प्यारों, जिन जिन संतों ने बाइबल में पवित्रताई को संभाल के और पकड़ के रखा, प्रभु उनके साथ उनके जीवन भर क्या रहा? साथ रहा। हालेलुया। इसलिए अपनी अपनी पवित्रताई को क्या रखें? संभाल के रखें, उसके ऊपर पहरा दें कि मैं अपनी पवित्रताई की क्या करूँगा? रक्षा करूँगा, रक्षा करूं। मेरी पवित्रताई नहीं जानी चाहिए। क्यों? जब तक पवित्रताई है, तब कौन है? तब तक मेरे साथ कौन है? प्रभु है। जब प्रभु है, तो फिर घाटा किस बात का है? जब एक व्यक्ति के साथ प्रभु है, तो घाटा किस चीज़ का है? फिर एक व्यक्ति के पास भले कुछ भी ना हो ना, वो फिर भी सबसे ज़्यादा क्या है? बहुमूल्य व्यक्ति है। क्योंकि कौन साथ है? परमेश्वर साथ है। हालेलुया। परमेश्वर साथ है। अभी प्रभु साथ रहेगा कब? जब पवित्रता ही रहेगी। तो प्रभु दूर कब होता है? जब जीवन में पाप आता है। अभी आप बोलोगे, पाप हम तो करते नहीं, हमने तो ना दारू पी, ना जुआ खेला, ना किसी की चोरी करी, तो फिर प्रभु हमसे क्यों दूर? और जहाँ दूसरा सवाल हमारे अंदर आएगा, पाप कहाँ रहता है? पाप कहाँ रहता है? एक सवाल आएगा, कहाँ रहता है पाप? आइए वो वचन में पढ़ते, रोमियो की पत्री में आइए 7 अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। 7 का 19 और 20 रोमियो की पत्री पढ़ेंगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूँ। 19-20। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये बात समझ आई?
फिर 19 वचन पढ़िए। ये बात अगर समझ आ जाएगी तो आप धन्य हो जाओगे। हाँ, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। इधर देखिए, वो प्रभु का दास पौलुस अपना अनुभव लिख रहा है कि जिस बुरे काम की मैं इच्छा नहीं करता वही काम मेरे से हो जाता है, और जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ वो मेरे से होता नहीं। तो इसका मतलब जिस काम की मैं बुरे काम की इच्छा नहीं करता अगर वो मेरे से हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका करने वाला मैं नहीं बल्कि पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अभी देखिए, उदाहरण के तौर पर विश्वासी लोग, हर विश्वासी बपतिस्मा लिया चाहता है कि मेरे मुंह से गाली निकले, कभी नहीं चाहता, फिर भी गाली आ जाती या नहीं आ जाती है। विश्वासी चाहता है कि मैं झगड़ा करूं, दूसरे के 2 थप्पड़ लगाऊं, चाहता है? कभी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कभी कभी गुस्सा हैवी होते समय भाई हाथ भी उठ जाता है, पैर भी उठ जाता है। यही तो इसका मतलब ये कौन कर रहा है? आप तो चाह नहीं रहे, आप तो चाहते ही नहीं, फिर ये कौन करता है? पाप करवाता है जो हमारे अंदर बसा हुआ है। पाप अंदर है या नहीं? 20 वचन फिर पढ़िए बेटी। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, पौलुस को ये भेद पता चल गया था। आप भी सुनिए मेरे प्यारों, आपके अंदर जो आप काम नहीं करना चाहते अगर वो भी आपसे होते हैं तो उसमें आपका गलती नहीं है। बोलता करने वाला मैं न ठहरा वरन पाप हम में पाप का स्वभाव रहता है। सुनिए, किसमें? हम में पाप का स्वभाव रहता है। वो स्वभाव समय समय पर क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। तो वही हमसे गलतियां करवाता है, वही गलतियां करवाता है। इसलिए मेरे प्यारों, ये भेद समझना, ये बात को अपने जीवन में समझ लेना। अगर ये बात एक विश्वासी के जीवन में समझ आ जाएगी तो फिर ही वो दुश्मन का गला पकड़ सकेगा। अगर ये बात समझ में, दुश्मन कौन है? पाप। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमसे ना छोटे छोटे पाप हर रोज़, सप्ताह भर, महीना में कितनी बार होते रहते हैं। होते नहीं होते? होते रहते। क्यों? क्योंकि पाप किधर बसा हुआ है? हृदय में। वैसे तो हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब कोई मौका आता है तो पाप क्या हो जाता है? पाप का स्वभाव प्रकट हो जाता, तो उससे हमसे गलती हो जाते। ये छोटी छोटी जो लुमड़ियाँ हैं पाप की, आदतों की, यही अच्छे भले बाग को क्या कर देती है? खराब करती है ना। इसलिए मेरे प्यारों, याद रखना, हमारी इन पाप की जो आदतें हैं इनके ऊपर, इनको हमने क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। इनको हमने पकड़ के इसका इलाज करना पड़ेगा, तो ही हम इस प्रॉब्लम से क्या हो जाएंगे? बचेंगे। हालेलुया। इलाज में आगे बताऊंगा क्या होता है। तो इसलिए हमसे गलतियां हो जाती है, हम ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां होती रहती हैं। सुनिए, और ये इतना ही नहीं, इतना पाप का असर इतना हमारे कामों के द्वारा प्रकट नहीं होता, ये और भी कहीं जाकर असर करता है।
कहाँ असर करता है? आइए पढ़िए याकूब की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन। ये कहाँ जाकर असर करता है ये पाप का स्वभाव? याकूब 3 का 13 वचन। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। एक बार फिर पढ़ेंगे, सुनो, वचन सुनना। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तो आप में से ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ, मेरे मन में इच्छा रहती जैसे मुझे वचन समझ आया आपको भी ऐसा ही आए, इसलिए मैं बड़ी ध्यान से आपको समझाता हूँ। इधर सवाल पूछ रहा है, हे विश्वासियों, तुम में ज्ञानवान और समझदार आदमी कौन है? सवाल है। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। वो सवाल पूछ रहा है वचन। विश्वासियों, अगर तुम में से कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, ज्ञानवान व्यक्ति, तो अपने कामों से प्रकट करो कि मैं क्या हूँ, बुद्धिमान हूँ और ज्ञानवान हूँ। इधर देखिए, इसका मतलब ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। देखिए, कई बार एक व्यक्ति कितना भी अपने आप को बुद्धिमान गिने, फिर भी उसके जीवन से काम कई बार ऐसे प्रकट हो जाएंगे जो एक उससे कितना छोटा व्यक्ति से होते हैं। मेरी बात को समझना। एक कितना भी बुद्धिमान पास व्यक्ति हो, कितना भी, वो भी कई बार ऐसी गलती करेगा जो एक आम आदमी करता है, होता ना। तो इसका मतलब उसकी समझ फिर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वही बात यहाँ वो बोल रहा है कि तुम में समझदार और ज्ञानवान कौन है। तो इसका मतलब फिर इसका मतलब ये हुआ, सुनिए, समझना, इसका मतलब ये पाप हमारी बुद्धि की ऊपर भी क्या करता है? असर करता है। हमारे पाप का जो स्वभाव है वो किधर भी असर करता है? हमारी बुद्धि, हमारी समझ के ऊपर। याद रखिए, आप सोचोगे नहीं हम तो बुद्धिमान है। मेरे प्यारों, बोलने से बातें नहीं होती। कई बार हम बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाइबल के वचन से क्या है? मेल नहीं खाते। कई बार हम ऐसी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर जो परमेश्वर के भी खिलाफ है और वचन के भी बिल्कुल खिलाफ है, जो प्रभु की कलीसिया के भी क्या है? खिलाफ है। मेरे प्यारों, इसलिए कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। मान लो कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति बोल रहा है, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया किसी कारण, तो प्रभु भोज में शामिल होना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, अगर एक व्यक्ति बोले नहीं मुझे मेल नहीं करना लेकिन मुझे प्रभु भोज चाहिए, तो ये वचन के अनुसार है। ये फैसला बुद्धिमानी का है। तो ये बुद्धि कैसी बुद्धि है जो ये काम कर रही है कि नहीं, मेल नहीं करना, प्रभु भोज चाहिए। मेरे प्यारों, मैं चोट ना लगाता हुआ एक बात बोल रहा हूँ, ये फैसला क्या है? गलत फैसला है। जो बात वचन के उलट है, अगर आप बोल रहे तो आपका ज्ञान बेकार ज्ञान है। हमारी समझ छोटी समझ है। हमें ऐसा नहीं करना, ना सोचना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब, ये पाप जो हमारे अंदर बसा हुआ वो हमारी समझ को भी कई बार उल्टी दिशा की तरफ ले जाएगा। उल्टी दिशा की तरफ लेके हमसे गलतियां
करवाएगा। बाइबल में भी कितने लोगों के जीवन से ऐसा हुआ। एक बार हम पढ़ते हैं, दाऊद के मन में एक विचार आया, चलो इजराइल की गिनती लेते हैं, जबकि प्रभु ने मना किया हुआ इजराइल की गिनती दोबारा कभी लेनी नहीं है ना। इसी तरह मेरे प्यारों, जो जो फैसले हम अपने जीवन में लेते हैं, जब बातें सोचते हैं, आप सोचना ये वचन के अनुसार है या नहीं। ये सोचना, ये बातें प्रभु को पसंद आने वाली है या नहीं। हमारा बुद्धि भी कई बार ये पाप भ्रष्ट करेगा। वैसे ही मनुष्य की जो बुद्धि है, ये बिल्कुल शुद्ध बुद्धि है जो भ्रष्ट हुई हुई बुद्धि है, भ्रष्ट हुई हुई बुद्धि है। ये जो मानव जाति की बुद्धि है, वो ओरिजिनल बुद्धि नहीं है जो खुदावंद की तरफ से डायरेक्ट आती है ना। ये कैसी बुद्धि है? अशुद्ध बुद्धि है। और वो जो ऊपर से बुद्धि आती है, ये उसकी थोड़ी सी खूबी मैं आपको बताता हूँ कैसी। 17 वचन पढ़िए। ये मोतियों से भी कीमती वचन है अगर आप समझोगे तो। हाँ, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान या बुद्धि ऊपर से आती है, वह पहले तो पवित्र होता है। हाँ, पहले तो वो ज्ञान पवित्र होता है, फिर मिलनसार। हाँ, देखो उसके अंदर खूबियाँ। उस ज्ञान के अंदर दूसरी बात क्या है? वो मिलनसार है। हाँ, कोमल। तीसरा है वो कोमल है, जो ऊपर से बुद्धि पाया हुआ। आंटी कौन सी किताब पढ़ रही? याकूब। अब सुनिए, बस सुनिए। कई बार हमारी बाइबल बोलते बोलते हम पॉइंट भूल जाते हैं। सुनिए, तीसरी बात, वो कोमल होता है और मृदु भाव। इसका मतलब क्या होता है? मीठा होता है, शहद की तरह। क्या है? मीठा। आगे पढ़िए। और दया, उसके अंदर दया होती है। और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फलों से लदा हुआ। और पक्षपात, हाँ, और कपट रहित होता है। हाँ, ये वो समझ है जो किधर से आती है? ऊपर से। ये समझ है जो ऊपर से आती है, जो प्रभु की समझ है। लेकिन जो ये आदम के बच्चों को मिली हुई हमें जो समझ है, ये अशुद्ध हुई बुद्धि है। पाप के कारण ये क्या होगी? भ्रष्ट। इसलिए मेरे प्यारों, हमारी बुद्धि भी कई बार गलत फैसले लेती है और हम नुकसान उठाते हैं। अपना भी नुकसान करते, सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि पाप हमारे अंदर बसा हुआ है और हमारे कामों के द्वारा प्रकट होता है, पहली बात। और दूसरा बात, वो कहाँ से भी प्रकट होता है? हमारी बुद्धि के द्वारा भी प्रकट होता है, हमारी समझ के द्वारा। जब हम गलत फैसले ले रहे हैं तो पाप का स्वभाव प्रकट होता है। और तीसरी एक और भी जगह है जिसके द्वारा ये पाप का स्वभाव प्रकट होता है। पढ़िए, याकूब की पत्री 1:13-14 वचन पढ़िए। 1:13 और 14 वचन। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हाँ, ध्यान देना। जब किसी की परीक्षा हो तो वो व्यक्ति ये ना समझे कि प्रभु मेरी परीक्षा कर रहा है। प्रभु ना तो बुरी बातों से किसी की परीक्षा करता है, तो ना परमेश्वर की परीक्षा पाप से होती, बुरी बातों से होती है। हाँ, परीक्षा कैसे होती? 14 वचन पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, हाँ, और फंसकर, हाँ, परीक्षा में पड़ता है। अच्छा, तो परीक्षा फिर कैसे होती है? अपनी अभिलाषाओं के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा। अभी देखिए, मान लो एक पति बोल रहा है पत्नी का फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया, उसको नया फ़ोन लेके देना है। चलो, एक नियम की बात है। अभी पति ने अपना बजट देखना है कि इतने, मैं इसको 12,000 का फ़ोन लेके दे सकता हूँ। लेकिन पत्नी के अंदर एक इच्छा है, नहीं, मुझे
20,000 का ही फ़ोन चाहिए। तो तो पति बोल रहा नहीं मेरे पास इतना ही है, मेरा बजट इतना ही है। पत्नी बोली नहीं, ये नहीं तो फिर चाहिए ही नहीं। तो वो बहन परीक्षा में पड़ गई ना पड़ गई? हाँ तो बोल दो, परीक्षा में पड़ गई। पति बोलते चलो ले, वो बोलती ना नहीं ले, तो घर में तू मैं झगड़ा हो गया ना। तो किसके कारण परीक्षा आ गई? भाई इच्छा के कारण, अपनी अभिलाषा, क्योंकि उसको चमक चाहिए, उसमें फंक्शन चाहिए, उसमें वो इच्छा। ऐसा मैं मोबाइल की उदाहरण दी है, सूट ले लो, जब जूता ले लो और पर्स ले लो। क्या पत्नियों की अकेली नहीं, आदमियों की भी है ना। ये बाइक नहीं लेना, वो लेना, वो नहीं वो लेना। ये जितनी इच्छाएं हम बढ़ाते रहते हैं, सारी बातों में खुद परीक्षा में फंसे रहते हैं। कितने लोगों की आंखों में इन बातों के कारण क्या रहते हैं? आंसू, मन में दुख, है ना, और चिंता और फिक्र ऐसा रहते। ये सारी परीक्षा ना बंदा कैसे लाता है? अपनी इच्छाओं के कारण। इच्छाओं, ये भी किसका स्वभाव है? मैंने तीसरा क्रम आपको बताया कि पाप का स्वभाव कैसे कैसे प्रकट होता है। ये इसके कारण, इच्छाओं के। तो तीसरा नंबर, पहला नंबर मैंने बताया हमारे कामों के द्वारा पाप का स्वभाव प्रकट होता है, दूसरा बुद्धि से गलत फैसले लेने के द्वारा, और तीसरा इच्छाओं के कारण। तो इसलिए मेरे प्यारों, ये इस कारण बंदा परीक्षा में पड़ता। ऐसे कितने लोग बहुत उदासी का सामना करते हैं, रोने का भी सामना करते हैं, फिर बोलते हैं हमारे नसीब में रोना ही लिखा है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है कि इस घर में मेरी शादी होगी, हमारा तो यही ख़राब है। भाई कुछ ख़राब नहीं है, सब कुछ अच्छा भला है। प्रॉब्लम सब कहाँ है? तुम्हारे अंदर बसे हुए इस स्वभाव, पाप के स्वभाव के अंदर कमी है। इसलिए उसको पकड़ोगे तो तुम क्या रहोगे? खुश रहोगे, सुखी रहोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, इसलिए इन बातों के कारण हम पाप भी करते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करना एक पाप का भी क्या है? हिस्सा है ना। गलत फैसले से भी पाप होते हैं, हमारे गलत कामों से भी पाप होते हैं। तो यही बातें हैं जो हमें, जब पाप आता है जीवन में तो फिर प्रभु किधर होता है? दूर चले जाता है। याद रखिए इसका नुकसान क्या होता है, उसको ही सोए ना। इधर देखिए इसका नुकसान क्या होता है, जब पाप छोटे छोटे जीवन में आते रहते ना, सुनिए, तो फिर ना उपस्थिति आपके अंदर से, प्रभु ही दूर हो गए तो उपस्थिति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घटती, बिल्कुल नहीं चली जाती, कम हो जाती। जब उपस्थिति करके फिर आपको ना प्रार्थना करने के लिए मन आएगा नहीं, फिर बाइबल पढ़ने के लिए मन आएगा नहीं, फिर सीरियल को दिल करता देखते ही रहें, फिर जो चैनल नहीं देखने वाला उसको भी देखने के लिए क्या आएगा? मन आएगा। फिर ये रील देखने के लिए कभी भी वो तो वैसे ही नीचे से ख़त्म नहीं होती, कितना भी ऊपर उठाते रहो चलती रहेगी, उसमें मन लगेगा, कभी अंदर से आएगा नहीं, स्टॉप करो। ऐसा ये सब क्यों होता है? जब प्रभु दूर होता तो वो हम और पाप के नज़दीक चले जाते, और फिर पाप के पास चले जाते। मेरे प्यारों, इस तरह एक विश्वासी का आत्मिक जीवन क्या होता है? सुनिए क्या होता है? डाउन हो जाता है। फिर सुनिए उसका नुकसान फिर क्या होता है? घरों में झगड़े भी आ जाते हैं। जब शैतान को भी पता है अभी विश्वासी बिल्कुल क्या है? ठंडा पड़ा है, प्रार्थना तो गई, वचन पढ़ना भी गया, तो फिर शैतान भी क्या उठाता है? फ़ायदा उठाता है ना। पति के मुंह से एक बात निकली, पत्नी को गुस्सा आएगा, पत्नी के मुंह से एक
थोड़ा सा गलत काम हो गया, गलत काम मतलब रोटी पानी का काम ऐसा हो गया समय बेसमा, तो पति को गुस्सा आएगा। ऐसे घरों में भाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। और पीछे कराने वाला कौन है? पहले तो इधर से गड़बड़ होगी, फिर बाहर एक और महाराज खड़ा है, कौन? शैतान। वो भी इस तरह कितने नुकसान होते हैं और लोगों के जीवन में भी उथल पुथल खलबली मचती है, घर में भी, और फिर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारों, मेरे प्यारे अजीज़ों, ये बात समझना है। इसलिए इन सारी बातों से बचने का उपाय ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हैगा जा उपाय? होगा या नहीं कोई है? होगा नहीं है। आइए देखते हैं क्या उपाय है, बाइबल क्या बताती। गलातियों की पत्री 5 अध्याय में आ जाए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ें। ये वचन आपकी सोच से थोड़ा ऊंचा है, आपके लेवल से भी, आत्मिक लेवल से भी ऊंचा है, लेकिन फिर भी अगर समझ आ जाए तो आप बहुत लाभ उठाओगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 24 वचन निकाल लीजिए और आगे आ जाइए सिस्टर। हाँ जी, पढ़ेंगे जी, पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, ये आए तो सब पीछे बोलो, बेटी आगे बोलेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अभी सुनिए, इधर लिखा जो प्रभु यीशु के लोग हैं, सब नहीं कर सकते। जो प्रभु यीशु के लोग हैं, उन्होंने किया क्या? शरीर को उसकी सारी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत किधर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। एक किनको क्रूस पर चढ़ाया? अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं, अपने जो भी शौक है किधर चढ़ा दिया? सलीब पर। सलीब पर चढ़कर होता क्या है? सलीब पर किसी को चढ़ाते तो उधर क्या है? सलीब पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? खत्म करने के लिए। यीशु को सलीब पर चढ़ाया मरने के लिए। इसी तरह अगर एक विश्वासी बचना चाहता है इन सारे झंझटों से, तो क्या करे? अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को, अपने सारे मुद्दों को जो पाप से संबंध रखते हैं, किधर चढ़ा दे? क्रूस पर चढ़ाओ। क्रूस पर चढ़ाओ। मेरे प्यारों, क्रूस पर चढ़ा दोगे तो इच्छा तो खत्म। महंगे मोबाइल की इच्छा खत्म। पति ने बोला 12 है मेरा बजट, चलो साहब जी 12 लाओ, फ़ोन लाओ, बस झगड़ा होगा। झगड़े की जड़ तो जो थी वो किधर चढ़ेगी? वो तो मर गई। मेरे प्यारों, ऐसा क्रूस पर चढ़ाओगे तो ये इच्छाएं, अभिलाषाएं, लालसाएं मर जाएंगी। जहाँ धीरे धीरे मरती रहेंगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन सुखमय जीवन हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सुन रहे, लेकिन ये ना सब लोग करते नहीं हैं। क्या? कई लोग तो बोलते मेरी इच्छा मोतियों की जैसी इच्छा है। लोग इच्छाओं को, मेरी एक इच्छा है। मैं कई लोगों की बातें सुनता तो अपनी इच्छा भी बातों बातों में ज़ाहिर, मेरी इच्छा है मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, मेरा क्या क्या आपको बताऊं, ऐसा होना चाहिए। ये सब क्या है? इच्छाओं का खेल है।
और मेरे प्यारों, ये जितनी इच्छाएं आती कहाँ से है? हैं? पाप के स्वभाव से आती है। लेकिन दुनिया इसमें मस्त है, बड़ा आनंद उठा रही है। मेरे अजीज़ों, हम दुनिया को नहीं लेना। देखिए, कई बार दुनिया की तरफ देखकर भी विश्वासी लोग इच्छाओं में फंस जाते हैं। नहीं, दुनिया में आजकल ऐसा फैशन चल रहा है, इधर से भी स्लीवलेस हो जाए, इधर से भी स्लीवलेस हो जाए और इधर से भी कट मार दे, तो बस ऊपर का हिस्सा रहे। तो हमें भी थोड़ा ऐसा बनना है। ये भी क्या है? ये इच्छा है। ये इच्छा है विश्वासी तुझे बर्बाद करेगी अगर ये इसके ऊपर तूने जय नहीं पाए। आपको मालूम, ये इच्छाओं के करके ही लोग किधर फंसते हैं? हर गुनाह में फंसते। तो मेरा बोलने का मतलब, हमें संसार की तरफ नहीं देखना। एक विश्वासी अगर सुखी जीवन जीना चाहता है तो अपनी इच्छा को किधर चेप दे? क्रूस पर चढ़ा दे। क्रूस पर चढ़ाने से होता क्या है? रोमी 6 का 6 वचन पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 का 6 वचन पढ़िए। पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आहा, कितनी सुंदर आयत है। फिर एक बार पढ़ें, सब लोग सुने। आप अगर ये मोती को सुन लोगे तो। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हाँ, हमारा पुराना मनुष्य तब यीशु की मसीह के साथ किधर चढ़ाया गया? क्रूस पर। जैसे यीशु मर गया, हमारा पुराना मनुष्य तब भी मर गया, ताकि हम आगे को, ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, जब व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर ही है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है और इच्छाओं और अभिलाषाओं में फंसाकर हमें रुलाता है, हमें उदास करता है, हमें चिंताओं में डालता है, हमें कष्ट में डालता है। ये सब कौन है? पाप का शरीर। इसलिए वो बोलता है पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए या नष्ट हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में, उसकी गुलामी में ना रहें। ये है बाइबल का भेद। मेरे प्यारों, जब हमारा स्वभाव ही क्रूस पर चढ़ गया, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, तो मेरे प्यारों फिर आप शरीर के अनुसार नहीं चलोगे। ऑटोमेटिकल फिर किसके अनुसार चलने का मौका मिलेगा? बोलो ना, आत्मा के अनुसार। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलने का मौका मिलेगा। मेरे प्यारों, ये भेद अगर विश्वासी लोग समझ जाएं तो धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? धन्य हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, एक वचन पढ़ के फिर आप आगे बढ़ेंगे। रोमी 8 का 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्यारों, प्रभु हमें ना शरीर से बदलते 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 किस में लाना चाहता है? आत्मा में। विश्वासी लोगों को, अगर प्रभु चाहता मेरे बच्चे किसके अनुसार चले? आत्मा। आत्मा मतलब कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। अगर आत्मा के अनुसार आप चलोगे, सुनिए, अगर आत्मा के अनुसार आप चलोगे तो मेरे प्यारों, आत्मा में क्या है? सुनिए,
आत्मा में क्या है? आत्मा के फल कितने हैं? उसका पहला फल क्या है? प्रेम। फिर उसका फल क्या है? आनंद। फिर उसका फल क्या है? शांति। फिर उसका फल क्या है? ऐसे आप फल गिनते जाओ तो क्या ही मीठे फल। फिर एक जीवन में कभी भी उदासी नहीं रहती है, एक जीवन में कभी भी निराशा नहीं रहती है और रोना नहीं रहता है। बस आनंद और शांति और शांति और शांति रहती। ये जीवन है जो प्रभु अपने लोगों को देना चाहता है। हालेलुया। ऐसा अगर जीवन हमें चाहिए तो हमें इस रास्ते से होकर ऐसे ऐसे मिल सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, इस जीवन के जैसा दुनिया में और कोई जीवन है नहीं। कितने लोग, विश्वासी लोग इसको समझते हैं, वो आत्मा में चलना शुरू कर देते। जब आत्मा में चलने शुरू कर देते तो फिर जीवन में आनंद के बिना और कुछ नहीं रहता। आनंद के बिना कुछ नहीं, शांति और आनंद और दलेरी रहेगी। मेरे प्यारों, हमें इस हालत तक आना है। फिर हम कभी नहीं बोलेंगे प्रभु हमसे दूर हो गया है, फिर हम कभी नहीं बोलेंगे प्रभु हमें भूल गया, क्योंकि आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, वो प्रभु ही उसके अंदर चलता, ऐसा जीवन हो जाता है। समझे? फिर मान लो प्रभु ही उसके अंदर रोज 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 चलता रहता है, प्रभु के साथ जुड़ा ही रहता है एक व्यक्ति, ऐसा एक जीवन हो जाता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें यहाँ तक आना है, प्रभु हमें ऐसा जीवन देना चाहता है। तो इसलिए हमें जोर मारना है। यूहन्ना बोलता है, यीशु मसीह के दिनों से लेकर आज तक स्वर्ग के राज्य पर क्या मारा जा रहा है? ये जोर मारने वाले लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर जोर नहीं मारेंगे तो हम अभी भी पीछे ही खड़े रहेंगे, जहाँ बीच में खड़े रहेंगे, जहाँ और पीछे खड़े रहेंगे। तो प्रभु हमें ऐसा जीवन देना चाहता है, ये प्रभु की मर्जी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इन सुंदर वचनों के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें, जो हमें प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया।